डिजिटल पाकिस्तान की जानिब एक और कदम। MM-1 खला में रवाना। सेटेलाइट चीन के शी चोंग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया। एक माह के दौरान ये पाकिस्तान का दूसरा खलाई मिशन है। पाक सेट MM-1 की लॉन्चिंग स्पार्को से लाइव दिखाई गई। सेटेलाइट खला के लिए रवाना हुआ तो स्पार्को सेंटर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। तर्जुमान स्पार्को का कहना है 5 टन वजनी सेटेलाइट को खला तक भेजने के लिए 3 से 4 रोज लग सकते हैं। सेटेलाइट के जरिए तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत फ्राहम की जा सकेगी। वजीर आजम की पाक सेट MM-1 को जमीन के मैदान में भेजने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मुझ समेत पूरी कौम को साइंसदानों की कामयाबी पर फख्र है। सेटेलाइट मुवासलाती निज़ाम में नई रूह फूंकेगा। 9 मई के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना लाजिम है। कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगुमाल रहेगा। पाक फौज की आला क़यादत ने वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा कि रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसका मकसद अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना है। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश खतरात को कौम की हिमायत से नाकाम बना दिया जाएगा। शुरका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जमशुदा अजला के अवाम की कुर्बानियों का एतराफ़, गैर कानूनी और गैर मुल्की तारिकीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी की हिमायत का इजहार। फॉर्मेशन कमांडर्स की रफा ऑपरेशन पर आर्मी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत। नैब तरमीम केस बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 4A के तनासुब से फैसला दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और बानी PTI के दरमियान पहला बाज़ाब्ता मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप खुद दलाइल देना चाहेंगे या ख्वाजा हारिस पर इन्हिसार करेंगे, आपको मवाद भी फ्राहम किया जाएगा और वकला से मुलाकात भी कराई जाएगी। अगर आप कानूनी टीम की खिदमत लेंगे तो फिर आपको नहीं सुना जाएगा। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कहा कि आधा घंटा दलाइल देना चाहता हूँ। तैयारी के लिए किसी कानूनी शख्स से मुआवनत तो ज़रूरी है। समाअत जून के पहले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म को बता दें, अदलिया में कोई काली भेड़ें नहीं। इन्हें कोई काली भेड़ नजर आती है तो रेफरेंस दायर करें। नैब तरमीम केस पे जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान दलाइल देते रहे। नैब तरामीम करना हुकूमती पॉलिसी का फैसला है, अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया देखता हूँ। वज़ीर आज़म ने काली भेड़ें कहा था। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत दी, ये अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। अहम कौमी और सूबाई अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने अपने सूबे का मुकदमा विफाक से दलील और दलाइल से लड़ना है। स्विच ऑन ऑफ से मसाइल हल नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा को जो पानी का शेयर मिला था उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने क़बायली इस्लाह के टैक्सेस के मामलात हल करने की यकीन दहानी कराई है।
IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान को दरामदाद पर आयद पाबंदियां कम करने की हिदायत। ज़राई के मुताबिक IMF और वजारत खजाना ने दरामदाद पर आयद ड्यूटीज में कमी पर इत्तेफाक कर लिया है। वजारत तिजारत का टैरिफ में कमी के फैसले में मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने पर जोर। दरामदाद पर आयद पाबंदियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की भी मुखालिफत। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत मान ली तो मुश्किल में फंस जाएगा। कड़ी शराइत की वजह से मुज़ाकरात की कामयाबी मुश्किल दिखाई देती है। साबिक़ वज़ीर मुमलिकत अशफाक तोला की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बजट खसारा पूरा किया जा सकता है मगर करंट अकाउंट खसारा पूरा करना नामुमकिन है। बिजली और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया तो गरीब पिस कर रह जाएगा। आइंदा बजट में ज़राअत और इंश्योरेंस के शोबों को टैक्स छूट देने की तजवीज़। FTR हुकाम के मुताबिक टैक्स छूट की तजावीज़ पर आलमी मालियाती इदारे को एतमाद में लिया जा रहा है। स्टोरेज और वेयर हाउसेज के दरामदी आलात पर 10 साल छूट दिए जाने का इम्कान है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में सरमायाकारी पर टैक्स क्रेडिट देने की भी तजवीज़ है। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली ₹3.49 महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। पावर कंपनीज ने अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में इजाफा मांगा है। रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत तवानाई बहरान का खात्मा मुमकिन होगा। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जहां 20% से ज़ायद नुकसानात हों वहां लोड शेडिंग होती है। इन इलाकों में बिजली बंद ना करें तो नुकसानात मज़ीद बढ़ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का शेखपुरा में कायदे आज़म बिजनेस पार्क का दौरा। पार्क में गारमेंट सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फैसला। लेबर कॉलोनी और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के क़याम की तजावीज़ पर भी गौर। मरियम नवाज का राब्ता सड़क 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर समेत पंजाब भर में मज़ीद 29 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। शहरों में 1 किनाल, दही इलाकों में 2 किनाल पर स्मार्ट पुलिस स्टेशन तामीर किए जाएंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी। सिंध काबीना ने कराची में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मुआहदे की मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 8 साल किराया देने के बाद ये बसें सिंध हुकूमत की मलकियत हो जाएंगी। सिंध काबीना ने बसों के 6 माह के 412.5 मिलियन रुपए किराए की मंजूरी दी। सिंध काबीना अगले 7 साल 825 मिलियन रुपए हर साल देती रहेगी। फैजाबाद धरने की तहकीकात के लिए नया कमीशन बनना चाहिए या नहीं। वफाकी काबीना ने फैजाबाद धरना केस में नई काबीना कमेटी बना दी। वजीर कानून आजम नजीर ताडर की सरबराही में कमेटी 2 हफ्ते में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। बानी PTI को 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में रिलीफ। अदम शवाहिद पर थाना शहजाद टाउन में दर्ज 2 मुकदमात में बरी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शफीर ने बानी PTI की बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। खावर मानिका को थप्पड़ मारने पर PTI रहनुमाओं और वुकला के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। PTI वुकला नईम पंजोथा, अली एजाज बुटर, जाहिद बशीर डार, उस्मान गिल, अंसर कयानी समेत 25 मुल्जिमान नामजद हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मजबूत और दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को COP29 के इनेकाद पर आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। आज़रबाईजान के कश्मीर पर मौक़िफ़ को सराहते हैं। पाकिस्तान आज़रबाईजान की खुदमुख्तारी की हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की आज़रबाईजान के हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जियोन पैरामोप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी चाहते हैं। गुरु मंदिर चिरंगी के करीब अदालत पेशी पर जाते हुए 5 भाइयों पर फायरिंग। 2 भाई जाँ बहक, 2 जख्मी, 1 महफूज रहा।
मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फरार। गवर्नर सिंध का वाक़े का नोटिस। एडिशनल IG कराची पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कार पर फायरिंग की CCTV फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्जिमान को हमला करते हुए देखा जा सकता है। सूरज की कहर अंगेजी। सिंध बलोचिस्तान में दर्जा हरारत की निस्फ सेंचुरी। दादू 51, मोइंजदाड़ो, सक्कर, नवाबशाह, सिब्बी का पारा 50 डिग्री को छू गया। लाहौर और जहलुम 46, इस्लामाबाद और कराची का दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खित्ता पोटोहार, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।